उत्तरायण सूत्र के तीसरे अध्ययन में पहली गाथा है चत्तारी परमंगाणी दुर्जाणी जंतुणा मानुषत्तम स्वयं सज्जा संयमम्य वीर्यम। चार परम दुर्लभ अंग हैं। प्रथमता मनुष्यता, दूसरा शुद्ध, तीसरा उसमें श्रद्धा और चौथा संयम में पराक्रम। इसका विस्तार वापस उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्ययन में आया है। पहली दो गाथाओं ने इस मनुष्य भाव की क्षणभंगुरता का भान कराया। प्रथमतः इस मनुष्य भाव की दुर्लभता का ज्ञान तो इस तीसरे अध्ययन में आया है, परंतु यहाँ मनुष्य भाव की क्षणभंगुरता, क्षणभंगुर न जाने किस क्षण यह छूट जाने वाला, उसको बताने के लिए प्रथम दो गाथाएं जो रजनीगढ़ के जाने पर तरुपत्र पुराने जाते जड़
यो मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाद चढ़का मत कर। कुछ लोक लटकते उस बिंदु, कुछ देर ठहरते जो उस पर, यो मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाद चढ़का मत कर। दोनों ने दृष्टांत देकर के सिद्ध किया। अन्य कई प्रकार इंद्रधनुष चलता है, एक तरफ बरसात हो रही है, दूसरी तरफ सूर्य का प्रकाश भी है। तो अभी कुछ दिन पहले मात्र एकाध मिनट के लिए इंद्रधनुष तना था महलों की ओर। कितनी देर में विलीन हो गया कि जैसे वो इंद्रधनुष कुछ ही समय में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से बिजली कौन सी है, थोड़ा सा प्रकाश होता है, गड़गड़ाहट होती है, तुरंत विलीन हो जाती है। पानी का बुलबुला जैसे बरसात होती है, बुलबुला उठता है, कुछ ही क्षण बाद वह विलीन हो जाता है। ऐसे कई प्रकार के दृष्टांत देकर के ज्ञानी समझाते हैं कि ऐसा ये मनुष्य भव है, न जाने किस शिक्षा निहार छूट जाने वाला। तीसरी बात हमारा यह अल्पकाल की आयु और जीवन भू विघ्नों का है कर दूर प्राकृत कर्म भूलि गौतम प्रमाद चढ़ा मत कर। यह अल्पकाल की आयु, अल्पकाल की अपेक्षा से गई कि मनुष्य की आयु इस अवसर पर में भी 3 पदलोकम तक, प्रथम दूसरा आयु, इसका अर्थ हुआ कि जहाँ 3 पदलोकम की आयु हो सकती है, उसके स्थान पर यदि माता गुरुदेवी की 1 करोड़ पूर्व, भगवान ऋषभदेव की 84 लाख पूर्व और देवों की लेरियों की न्यूनतम 10,000 अधिकतम 33 सावरोपम और उस अपेक्षा से 5 प्यारे के मनुष्य की मात्र 130 अल्प सारी तुलना करके अर्थ निकल रहा है कि वर्तमान के इस 5 प्यारे की मनुष्य की आयु कुल कितनी, अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 130 वर्ष। इसलिए कहा है अल्पकाल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर। और इतने से काल में भी इस जीवन में जिसने आपने जितना आयु का काल व्यतीत किया है, कितने विघ्न, कितने बाधाएं, कितनी प्रतिकूलताएं, कितनी पीड़ाएं, कितने क्लेश, कितने तनाव, न जाने कौन कौन से आर्थिक विघ्न बाधाएं आ रही हैं। और फिर कहा कर दूर पूरा कर्म भूलि गौतम प्रमाण छिड़का मत। चाहे कितनी विघ्न और बाधाएं आ रही हो, तब भी कहा कि ये जो कर्म में बांध के आया हूँ, ये ऐसे चिकने कर्म हैं, पुराकृत यानी इतने चिकने कर्म हैं कि मात्र एक मनुष्य भाव में ही उनको क्षीण किया जा सकता है। और चिकने कर्म में कहाँ तक गिनना कि इतना तीव्र से तीव्रतम असाता विचले कर्म गत कुमार अणगार के, अर्जुनमारी अणगार के, यहाँ तक कि महामुनि महावीर के, जिस समय चंद्रकोटि का दंश होता है, असह्य वेदना। और हमारे यहाँ तो व्याख्यावृत्ति सूत्र के 15वें शतक में तीर्थंकर महावीर को भी जिस समय घोषालक ने तेजोलेशा फेंकी थी, निश्चित है कि तीर्थंकर उससे अप्रभावित रहते हैं, परंतु फिर भी उनको रक्त की दस्तें लगी थी और उस आगम में इसे आया है, उन्हें दुसाध्य असह्य तीव्रतम वेदना हो रही। केवल ज्ञान तीर्थंकर हो मात्र ये ऐसा मानना कि संयमी नहीं, मात्र ये ग्रस्त लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी वेदना कैसे सहन हो सकती है, पूरे शरीर में जलन हो रही है, रक्त के दस्ते लग रही है, तो मान लिया कि असह्य दुसाध्य वेदना है। और ऐसा का ऐसा उल्लेख अंतर्दशांग में गत्त पर अणगार के लिए आया है कि उनको जिस समय शहर के दबदबा से वो अंगारे उनके सिर पर थे, मुंडन
मात्र उसी दिन शरीर गज के तालों के समान कोमलतम और फिर जगजगाते हुए खेल के अंगारे, तो सामान्य मनुष्य का वस्तुतः इस प्रकार का भाव होता है कि तीव्र से तीव्रतम सुसाध्य असाध्य असह्य वेदना हो रही थी। यह मात्र व्यवहार की भाषा है। यदि उन्हीं 2 घड़ी में उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो रहा है, तो फिर उन्हीं 2 घड़ी में उनको उस असाध्य वेदनी का अनुभव आया नहीं आया। इस अर्थ है कितने चिकने कर्म बांधे थे, इतने चिकने कर्म बांधे, परंतु कहा जाता है स्थाना सूत्र में आया है कि अल्प काल में क्षीण कर दिया। संयम पर्याय कितने रही? 1-2 घड़ी मान लो, 1 मुहूर्त मान लो। इसका अर्थ है कि इतने से काल में उन्होंने वो कर दूर पुराकृत कर्म दूर, ये पुराकृत ने इतने घुराती घोर कर बांध करके विभव में आए थे, परंतु कितने अल्प समय में उन्होंने क्षीण कर दिए। इसका अर्थ है कि आत्मा में पुरुषार्थ कितना हो सकता है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के जिसके गुण कहे जाते हैं, वो अनंत स्वरूप हैं। ज्ञान कितना कि अनंत ज्ञान, दर्शन कितना कि अनंत दर्शन। ज्ञान क्या है? मात्र अपने आप का जानना 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 जानना। कल मैंने पूछा था बीच में कि जीव को भाव अपेक्षा से एक ऐसा कहा गया है, अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। फिर पूछा भगवान सिद्ध का स्वरूप कैसा है? भाव अपेक्षा से कहा अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। इसका अर्थ है कि जीव का जैसा स्वरूप है वैसा ही सिद्ध का स्वरूप है। तो मैं कहूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे सिद्ध है। सिद्धा जैसा जीव नहीं करो, मैं हूँ जैसा वैसे ही सिद्ध है। इसका अर्थ है कि सत्ता अपेक्षा से मैं भी सिद्ध ही हूँ, गुण अपेक्षा से मैं भी सिद्ध ही हूँ। मुझे वह सत्ता आत्मा की, वह गुण आत्मा का प्रकट करना शेष रहा है। उन्होंने प्रकट कर दिया। अपेक्षा क्या हुई? अपेक्षा हुई सत्ता अपेक्षा से तो मैं भी केवल ज्ञान गुण संपन्न वर्तमान में हूँ। कब? अभी वर्तमान में भी मैं केवल ज्ञान गुण संपन्न हूँ। और जब भी केवल ज्ञान होता है, सामान्यतः आपने शब्द सुना होगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ। प्रकट होने का क्या अर्थ? अंदर में था, कि आवृत था, दबा पड़ा था। किससे दबा पड़ा था? ज्ञानावरणी कर्म से मेरा, केवल ज्ञानावरणी कर्म से मेरा वह केवल ज्ञान दबा पड़ा, उघाड़ दिया। आत्मा का पुरुषार्थ करके वो उघाड़ा। आत्मा का पुरुषार्थ कौन सा? 12-5 व्याख्या प्रगति में आया है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये वीर्य के 5 भेद हैं। वीर्य कौन सा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये गुण किसके हैं? आत्मा के। प्रत्येक जीव के हैं। प्रकट होने के बाद कहा जाता है वो ऐसे जिनके चारों गुण, चारों घाती कर्मों का अक्षय होने से प्रकट होते हैं, वे अरिहंत हो गए हैं, केवली हो गए हैं, जिन हो गए। तीनों एक ही बात है। जिन का अर्थ होता है जिन्होंने जीत लिया है इंद्रिय विषयों को, केवली यानी जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर दिया है, अरिहंत यानी जिन्होंने कर्म शत्रुओं को पूर्णतः हंत यानी नष्ट कर दिया है। ऐसे 3 अलग अलग अर्थ देने वाले नाम है, अरिहंत, जिन, केवली। तीनों पर्यायवाची मानना एक ही बात है। ऐसे ये जो अरिहंत है, उस समय कहा जाता है अरिहंतत्व प्रकट होता है केवली गुण स्थान। इसका अर्थ है कि जैसे अरिहंतत्व प्रकट होता है, वैसे ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट होता है। अनंत वीर्य क्या है? आत्मा की वह परम शक्ति है
आत्मा की शक्ति, बीज यानी जन्म शक्ति नहीं, यहाँ बीज हो रहा आत्मबीज, आत्मा की शक्ति कितनी, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम। यहाँ शब्द आ रहा पुरुषाकार पराक्रम। तो शब्द जो पांचवा भेद किया है पुरुषाकार, उससे भ्रांति पाल दी पुरुषों ने। मनुष्य में कोई पुरुष होता है लिंग से, कोई स्त्री होता है लिंग से, कोई नपुंसक होता है लिंग से। और ये लिंग से मोक्ष की साधना का क्या संबंध आया? ये लिंग पौद्गलिक शरीर का है। इसलिए वस्तुतः तो आत्मा के जो अनंत ज्ञानादि गुण हैं, आत्मा के स्वयं के अनंत पुरुषाकार पराक्रम से प्रकट होते हैं। और ऐसा पराक्रम किसके साथ है? प्रत्येक जीव का। प्रत्येक जीव ने स्थौर काय का, हाँ स्थौर काय के जीव में भी यही गुण है कि जो सिद्ध परमात्मा ने प्रकट कर लिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। इसका अर्थ हुआ कि अनादि से मैं केवल ज्ञान गुण संपन्न रहा हूं। पुरुषार्थ वर्तमान का पांचवें आर्य का मनुष्य कितना कर सकता है कि मात्र वह धर्म ध्यान तक का पुरुषार्थ कर सकता है। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान को टालकर, और जैसे वह धर्म ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन होता है, अप्रमत्त भाव में जाता है। अप्रमत्त भाव यानी निरंतर आत्मा को, आत्मा का ज्ञान, आत्मा को आत्मा के दर्शन, आत्मा में रमणता, वह पांचवें आर्य का मनुष्य कितनी कर सकता है? एक अंतर्मुहूर्त कितना समय तक? एक अंतर्मुहूर्त की परिभाषा दीजिए। अंतर्मुहूर्त यानी एक मुहूर्त, 2 घड़ी से कम। और 2 घड़ी से कम कितना हो सकता है कि न्यूनतम 2 आवली का गिन लो। मनुष्य आंख ढक के उतने समय में असंख्या समय निकल जाते हैं। काल गणना में आया है संख्या समय की एक आवली का होती है। तो संख्या समय की आवली का ने आंख झपकते से ही है 2 आवली का हो जाए। तो इतनी सी देर में भी कहा जाता है कि वह अप्रमत्त भाव में रह सकता है। अप्रमत्त का अर्थ होता है निरंतर आत्मा को आत्मा का ज्ञान, निरंतर आत्मा को आत्मा का भान, निरंतर आत्मा का आत्मा में रमणता। वह बढ़ते बढ़ते पांचवें आर्य में कहां तक हो सकती है? 7वें गुण स्थान में वह अप्रमत्त 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 कितने समय तक रह सकता है? क्योंकि 2 घड़ी से कुछ कम। और प्रथम महाश्रमण, प्रथम अणगार, प्रथम संयमी, इस वर्तमान की अवसर पीढ़ी में ये महामुनि महाश्रमण ऋषभदेव उनको शपथ श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्रकट करने में 1000 वर्ष। कितने? 1000 वर्ष। तो 1000 वर्ष तक वे कौन सी गुणस्थान पर है? मात्र 6ठे 7वें गुणस्थान पर। 6ठा गुणस्थान दिनों में से रटा हुआ कि 13 गुणस्थान कितने रहते हो? दीदी में बताइए 6ठा गुणस्थान कौन सा? प्रमादी साधु गुणस्थान। साधु और प्रमादी, जैसा आप प्रमादी वैसा प्रमाद वो किस अपेक्षा से? निरंतर आत्मभाव में रमणता नहीं हो रही है उसको कहा प्रमाद। निरंतर शरीरी भाव है उसको कहा प्रमाद। शरीरी भाव का अर्थ होता है शरीर का कार्य करो। अब शरीर संबंधी जो कार्य कर रहे हैं वो प्रमाद। तो साधु को भी शरीर संबंधी कार्य, आहार पानी लाना है, आहार पानी करना है, कपड़े धोना है, विहार करना है, विहार करने जाना है, जंगल जाना है, शरीरी कार्य। जिस समय शरीरी कार्य कर रहा है,
शरीर का कार्य कर रहा है, भूतगल करने का नष्ट होने वाला, बेचारे किस क्षण छूट जाने वाला, उसका जब कार्य कर रहा है तो झटपट पूरा करके पुनः निरंतर व अप्रमत्त भाव में जाना चाहता है। तो परमात्मा कितने समय तक रह सकता है कि एक अंतर्मुख अधिक रजा के नीचे चला जाए, नीचे है ना, जैसे कोई सांप की गिरकर 5 के पहले चला जाए। इसलिए तुरंत सावधान होता है और सावधान होकर के अप्रमत्त भाव में जाता है। अप्रमत्त साधु गुण सांकार होता है, निरंतर आत्म ध्यान में लीन होता है, परंतु आत्म ध्यान में निरंतर रमणता, ज्ञाता भाव, स्वरूप रमणता का भाव, स्वरूप स्थिरता का भाव, एक अंतर्मुक्त रह सकता है पूरा मूर्त नहीं। तो पूरा मूर्त हो जाए वह शुक्ल ध्यान हो जाता है। अभी शुक्ल ध्यान की व्याख्या नहीं करना है, परंतु उस शुक्ल ध्यान जो केवल ज्ञान का पर्यायवाची माना जाता है, वहाँ आरोहण करने में प्रथम महाश्रमण ऋषभदेव को 1000 वर्ष लगे, महामुनि महावीर को 12.5 वर्ष लगे, और 4 ज्ञान और 14 पूर्वों के धारक इंद्रबुद्धि गौतम को 30 वर्ष लगे। कितने? 30 वर्ष। कितने? कैसे गिनती लगे? 20 वर्ष लगे, कैसे लगे गिनती? दीक्षा के बाद जिस समय महामुनि महावीर को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ, पूर्व के भाव से उपार्जित किया हुआ तीर्थंकर नाम गोत्रकर का उदय आता है, समोषण लगता है, मनुष्य एकत्रित होते हैं, उनमें से कोई मनुष्य सम्यक प्रकट करके और सर्ववृत्ति संयम पुरुष लेता है, कोई स्त्री सर्ववृत्ति संयम लेता है, कोई पुरुष देश विरति संयम लेता है, कोई स्त्री देश विरति संयम लेती है। तो ऐसे साधु साध्वी सावक साविकरों 4 तीर्थ की स्थापना होती करते हैं, होती है। वे तो 4 घाती कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, चारों कर्मों का पूर्णतः क्षय करते हैं। कृतकृत्य हो गए हैं, वो अब उनको कुछ भी नहीं करना है, मात्र पूर्व का भाव का वह तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो गया, नाम कर्म का उपार्जन, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करूं, कर्म का बंद करूं, ऐसा किसी का भी भाव नहीं हो सकता है। सहज होता है। तीर्थंकर नाम कर्म के उपार्जन के 20 बोल आए हैं, एक से अधिक तक। जिस समय उन बोलों की वह सहज ही आराधना हो जाती है और उत्कृष्ट रसना आ जाता है, तो तीर्थंकर नाम कर्म बंद कर गोत्र कर्म का बंद पड़ जाता है, उपार्जन नहीं करते हैं, सहज ही हो जाता है। जिस समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ उस समय जैसे तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आता है, समर्षण की रचना होती है। आश्चर्य है कि केवल ज्ञानी की वाणी खाली, खाली कैसे? क्या कोई पुरुष स्त्री आए नहीं थे? वहां से देवी देवता आए थे, पुरुष भी आए थे, स्त्रियां भी आई थी, परंतु उस समय किसी की भी शक्ति इतनी नहीं उपड़ी, कुश्ती इतनी नहीं लगी कि तीर्थंकर महावीर की वाणी को झेल सके। इसलिए कहा कि केवली तीर्थंकर उनका समोषण खाली गया, यह आश्चर्य है। दूसरा समोषण लगता है उस समय मनुष्य बहुत सारे एकत्रित होंगे, परंतु उस समय अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर के एक उपन्यासकार वीरेंद्र जैन मंदसौर निवासी थे, अब तो बम्बई चले गए, हो सकता भी होना हो। उन्होंने लिखा कि तीर्थंकर महावीर को
इन इंद्रपुरी आदि 11 गर्दनों की ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। क्यों? 4 वेदों के पारंगत ज्ञाता, उपनिषदों पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांग में परम ज्ञानी और यज्ञ आदि में निपुणतम ऐसे इंद्रपुरी आदि ये 11 ब्राह्मण और उनके 4400 शिष्य और अन्य कई ब्राह्मणों का एक सम्मेलन हुआ था कि हमारे वेदों में जो आया है उसमें परस्पर विरोध भी है। समझ नहीं आ रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, ज्ञान का स्वरूप कैसा है, ज्ञान में से परम ज्ञान कैसे प्रकट होता है, निर्णय नहीं हो पा रहा था। उस समय अनुत्तरयोगी तीर्थंकर महावीर वो उपन्यासकार कहते हैं कि एक छोटे से कद का छोटा सा ब्राह्मण का वेश बना हुआ एक व्यक्ति वहाँ जिस समय यज्ञ चल रहा था वहाँ जाकर के कहा है, अरे तुम्हारे से निर्णय नहीं होगा, चलो मैं बताता हूँ। एक ऐसे महापुरुष उन्होंने जन्म लिया है, उनका ज्ञान इस प्रकार का है, तुम वहाँ चलो, उन्हें सुनो तो तुम्हें जीव का स्वरूप कैसा है, सिद्ध का स्वरूप कैसा है, ज्ञान का स्वरूप कैसा है, ये समझ में आ जाएगा। तो आह्वान करता है वो ब्राह्मण कि तुम सारे यज्ञ आबादी में लगे हुए वहाँ चलो। उसकी पुकार सुन करके और इंद्रबुद्धि उठे। प्रथम से इंद्रबुद्धि को लगा बहुत सारे देव विमान आ रहे थे। उन्होंने कहा इतना बड़ा यज्ञ मैंने कराया है, मैं यज्ञ आबादी में पूरे भारत में प्रसिद्ध ऐसा वेद वेदांगों का ज्ञाता हूँ। निश्चित है कि इस यज्ञ की पूर्ति में सारे देवी देवता यहाँ प्रसन्नता मनाने के लिए आ रहे थे, परंतु थोड़ी देर में देखा वे सारे विमान दूसरी तरफ उड़ जाते हैं। ऐसा कौन ब्रह्मजालिया उत्पन्न हो गया है कि उसके भ्रम में पड़ करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, अभी जाकर के उसको पछाड़ता हूँ त्रास करके। ऐसा भाव करके इंद्रबुद्धि गौतम सम उनका यज्ञ छोड़ करके और निकलते हैं अपने 500 शिष्यों के साथ। जैसे ही चलते चलते आए और समोच्चरण में रचना में आपने कभी ध्यान हुआ हो, आप तो ध्यान कैसे देंगे? 5:30 तो मंदिर में आप जा ही नहीं सकते। 5:30 मंदिर जा सकते हैं? 5:30 कैसे होगी? तो मूर्ति पूजा हो गए, दिगंबर हो गए, 5:30 कैसे जाए? नहीं तो 5:30 नहीं हो गए। 5:30 हो पर कोई भी ऐसा 5:30 आज बचा है कि जो तीर्थ यात्रा नहीं करता है, तो 5:30 कहाँ बची? चलो दूसरी बात, जिस समय समोच्चरण की रचना होती है तो उसमें चारों ओर मान स्तंभ की रचना होती है। जैसे सबसे पहले मान स्तंभ देखा इंद्रबुद्धि गौतम ने, फिर ऊंचा करते करते इतना ऊंचा कर लिया पर उसका मान स्तंभ का छोर उनको दिखाई नहीं दे रहा था और अंदर में भाव आया मेरे जिस महापुरुष के समोच्चरण में बाहर इस प्रकार का जो मान स्तंभ है, यदि मान स्तंभ इतना ऊंचा है तो महापुरुष कितना ऊंचा होना चाहिए, उनका अभिमान गलने लगा। और जैसे समोच्चरण में पहुंचते हैं 13 प्रकार की परिषद होती है, बीच में गोलाकार वह समोच्चरण है और एक महापुरुष फटिक सिंहासन पर बैठे हुए हैं। देखते से ही उनको विनय का भाव आता है और विनयवंत होकर के वे चुपचाप बैठ जाते हैं। बैठते से ही तीर्थंकर महावीर होते हैं, अच्छा हुआ इंद्रबुद्धि तुम आ गए। अच्छा हुआ क्यों बोले? कि मुझे एक प्रकार के प्रकांड विद्वानों की आवश्यकता थी। और कल्प सूत्रकार कहते हैं कि तीर्थंकर ये नीच कुल, हीन कुल, याचक कुल, ब्राह्मण कुल में जन्मे। कल्प सुना है?
8 दिन के पुरुष में कल कुछ भी बांटा जाता है। उसी पुस्तकों में तो 8 दिन प्रवचन तो इसी पर उसमें आया है कि ब्राह्मण कुल कैसा है, नीच कुल है, हीन कुल है, याचक कुल है, मांग कर खाने वाले कुल है। ऐसे कुल में नहीं, क्षत्रिय कुल में ही होने वाले तीर्थंकर जन्म लेते हैं। जैसे ही शक्येंद्र को पता लगता है कि अंतिम तीर्थंकर एक ब्राह्मणी के वहां पर आ गए हैं, उनकी कुक्षी में जन्म ले चुके हैं, हिरण्यकशिपु जी को बुलाया। उन्हें कहा भाई उनको वहां से हरण करके और क्षत्राणी के, अभी क्षत्राणी ने फिर ये कौन सी क्षत्राणी के यहाँ जन्म लेना चाहिए, वो शक्येंद्र को कैसे पता लगा कि सिद्धार्थ राजा की, उनको कैसे पता लगा कि इनके जन्म क्षत्राणियाँ तो बहुत हो सकती, परंतु हमारे यहाँ कथानकों में आया है इस प्रकार से। वहां से हिरण्यकशिपु देव ने उनका अपहरण किया। 82 रात वे कहाँ रहे? देवानंदा ब्राह्मणी के घर में, कुक्षी में। और ऋषभ दत्त, ऋषभ दत्त की भावना, इसका अर्थ है वंश परंपरा के अनुसार, आनुवंशिकी के अनुसार कहाँ जन्मे? ब्राह्मण कुल में। हीन कुल, नीच कुल, याचक कुल, ऐसे ब्राह्मणी के घर में आए ना। और क्या निकला? जिसको हीन कुल, नीच कुल, याचक कुल कहा, उन तीर्थंकर महावीर को उसी प्रकार के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण चाहिए थे। उनकी वाणी झेलने में समर्थ कौन था? ब्राह्मण। जिस समय इंद्रबुद्धि आदि 3 भाई, साथ में उनके और 8 और उनके साथ उनके शिष्य मिला करके 4411 हो गए। जैसे ही इंद्रबुद्धि गौतम ऐसा नाम लिया कि मेरा नाम कैसे जाने, प्रथम तो ऐसा भाव आया, फिर भाव आया अरे मैं पूरे आर्यावर्त का इतना प्रकांड विद्वान ज्ञानी हूँ, यज्ञ आगादि में निपुण हूँ, तो मेरा नाम जाने तो फिर क्या होगा? बहुत लोग जानते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या तुमको जीव के स्वरूप के बारे में कुछ शंका है? तो मुझमें वास्तव में शंका है, ऐसा इन्हें कैसे पता लगा? और ऐसा जैसे उनको पता लगता है फिर वे शंका का निवारण करते हैं। उस समय शंका का निवारण होते ही, जीव का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान और भान होते ही, ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का क्षेत्रम होता है, ज्ञान होता है, दर्शन होता है, दर्शन मोहनी कर्म का क्षेत्रम होता है, क्षय सम्यक दर्शन होता है। और वे इंद्रबुद्धि गौतम सर्वव्यापी संयम प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं, उनके 500 शिष्य भी ग्रहण करते हैं। ऐसा करते करते 4411 की दीक्षा एक साथ, कितने? अभी 44 भाई बहन होंगे। मुझे बोलते बोलते प्रवृत्ति स्वयं की प्रेरणा देते देते इतना काल हो गया, एक तैयार नहीं। वहाँ कितने तैयार हुए? 4411 एक साथ, 4411 एक साथ संयम लेते हैं। 11 तो गणधर बने और वाचना है 9वें 10वें 11, 8वें 9वें 10वें 11, इन 2 वाचना। 8वें 9वें की एक ही वाचना थी, शंका एक ही प्रकार की थी। 10वें 11वें की एक ही प्रकार की वाचना थी, शंका थी। इस कारण से गण तो हुए 9 और गणधर हुए 11। ऐसे 11 गणधर और 4400 उनके शिष्य एक साथ सर्वव्यापी संयम लेते हैं। और उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते 50,000 साधु या साध्वी मिल करके हो जाते हैं। ऐसा जिसमें उन्होंने तीर्थंकर ने जीव का स्वरूप समझाया
उस समय मनुष्य भव की दुर्लभता का भी ज्ञान कराते हैं। ये 10वें अध्ययन में उन्हीं इंद्रपुत्री गौतम को 36 बार बोलते हैं, हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। अब वो कौन सा प्रमाद था, ये प्रमाद कौन सा था? और उस प्रमाद में एक आया कि मनुष्य का भव इतना क्षणभंगुर है। प्रथम 2 गाथाओं में मनुष्य भव की दुर्लभता के साथ, प्रथम तो मनुष्य भव की दुर्लभता के साथ, ये तो तीसरा दिन आ गया। और मनुष्य भव की दुर्लभता के साथ कहा कि मनुष्य भव क्षणभंगुर है। तीसरी गाथा में आया यदि ऐसा मनुष्य भव मिला भी है तो उसका आयुष का काल भी अधिकतम 130 वर्ष देखा है, अल्पकाल की आयु और जीवन भव विघ्नों का है घर। ये इतनी सी छोटी सी आयु मिली है, उसमें विघ्न बाधाएं कहते हैं कि अनेक ही गिनती नहीं लगाई जा सकती। आज की विघ्न बाधाएं जन्म से लगाकर मृत्यु तक की जितनी जितनी बाधाएं आई हैं, उन सारी बाधाओं को, विघ्नों को, समस्याओं को निपटाते सारी निपटा करके फिर काल पूरा करके जाओगे, सारी समस्याएं निपट जाएंगी। वे सारी समस्याएं एक के बाद एक के बाद नई नई उठती जाती है और उन समस्याओं का, उन उलझनों का नंबर कभी आता नहीं है। ये कैसा मनुष्य उलझा रहता है। तो मेवाड़ में मैंने एक वो मुहावरा सुना है, उलझी कुकड़ी। कोई पुराने गाने जानती होगी या उलझी कुकड़ी किसको कहते हैं? सूत काटते हैं, उस सूत को काट करके वापस उसका वो कुकड़ी बनाते हैं जुलाई के लिए। जिस समय वह जुलाया उसका कपड़ा बुनने लगता है, वो कुकड़ी ऐसी आ जाती है जो उलझी हुई कुकड़ी वो सुलझा नहीं सकता है, उठा के फेंक देता है। तो आप उलझी कुकड़ी में भाई बहन सारे आते हैं, कितने उलझनों में उलझे पड़े हो। हाँ तो बोलो। मेरे सामने तो एक समस्या नहीं, एक बाधा नहीं, एक प्रतिकूलता है। और यदि भयंकर से भयंकर जब की प्रतिकूलता भी आ जाए तो प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों में संयमी मैं भी सब। यहाँ के भाई अनुकूल नहीं है, यहाँ की बहनें अनुकूल नहीं है, यहाँ का स्थान अनुकूल नहीं है, यहाँ का स्थानक अनुकूल नहीं है, यहाँ का आहार अनुकूल नहीं है, यहाँ का आहार प्रतिकूल है। ऐसा यदि उदमनी को भाव आ जाए तो उदमनी अपने आप को कहते हैं घर भाग, दीक्षा लेने योग्य नहीं, दीक्षा लेने योग्य नहीं। क्यों? संयम लेने के बाद अनुकूल प्रतिकूल सोच रहा है। यदि अनुकूल प्रतिकूल सोचना था घड़ी बैठा रहता। समझ आता है? यहाँ अनुकूल प्रतिकूल, और ये अनुकूल प्रतिकूल इसलिए मुझे याद आती है कि मेरे 2 संयमी, हम आपके साथ नहीं कर सकते, हमको इधर जन्मे हैं, इधर पले पूछे हैं, इतना इतना आयुष का काल हो गया है, इसलिए हमें यहाँ के पुद्गल अच्छे लगते हैं। आप राजस्थान मध्य प्रदेश आदि विचरण करना चाहते हैं, वहाँ के पुद्गल हमको अच्छे नहीं लगेंगे, ये कहकर मेरे साथ नहीं आए। कभी कभी मुझे इसलिए कहना पड़ता है, मना देखे नहीं क्यों? मैंने कहा अकेले जो भाई जो बहन अकेले क्यों हमारा? तो मैंने कहा अकेले का आप हो ना मेरे साथ, तैयार हो जाओ ना, तैयार हो जाओ ना, अकेले क्यों नहीं देते हमारा? और 44 तो 11 एक साथ तैयार हो गए क्या? कितने तैयार हो गया? लो हो गए। अकेले क्यों? इसलिए अकेले हैं कि सामने सुनने वाले सारे उन्नतहीन हैं, पुरुषार्थ नहीं पड़ रहा है। इन्होंने 2004 में भी ऐसे कई भाग हैं, 2004 में भी कहा था पुरुषार्थ नहीं पड़ रहा है। तो जिसको पुरुषार्थ नहीं पड़ रहा है उनको मैं कहता हूँ पुरुषत्वहीन है। पुरुषत्व ही समझ में नहीं आता, जो कहता हूँ पुरुषार्थ करने में असमर्थ है, वो भी समझ में नहीं आया, तो कहता हूँ हिंजड़े हैं।
वहाँ देखो कितना पुरुषार्थ जगह कि 4411 हिस्सा दिखता है। और उनमें से सबसे प्रमुख इंद्रभूति गौतम, उनको महावीर कहते हैं। यदि महाराज ये तो मात्र परंपरा है कि गुरु शिष्य का नाम लेकर के सबको वो दे रहे हैं, नहीं, इंद्रभूति गौतम को दे रहे हैं। और मैं सिद्ध कर सकता हूँ 15वीं गाथा में ये 10वें दिन है। हे इंद्रभूति गौतम, तुम महासमुद्र को पार करके इस किनारे तक तो आ गए हो, अब छलांग लगा करके उस तीर तक क्यों नहीं पहुंचे? कौन से किनारे पर आ गए? गुणस्थान अपेक्षा से है 6ठे 7वें गुणस्थान, तो 7वें गुणस्थान के चरम पर पहुंच गए। 7वें गुणस्थान पर कितने समय रह सकता है? एक अंतर्मूल। एक अंतर्मूल समझ में आया आपको? जो आवलिका से लगा करके 48 मिनट से कुछ कम, इसका अर्थ है कि 48 मिनट तक लगातार आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, ज्ञाता दृष्टा सुब्रमणता, ज्ञाता दृष्टा सुब्रमणता, ऐसा करने में अभी मैंने दृष्टांत दिया, प्रमाण दिया कि प्रथम मां श्रवण को 1000 वर्ष, महामुनि महावीर को 12.5 वर्ष और इंद्रभूति गौतम को 30 वर्ष। मात्र धर्म ध्यान तक पहुंच पाए हैं, शुक्र ध्यान का स्पर्श नहीं कर पाए। कब किया? कि प्रथम महासमण ने 1000 वर्ष बाद शुक्र ध्यान केवल ध्यान कर महामुनि महावीर को 12.5 वर्ष में, और इंद्रभूति गौतम को जिस समय भगवान महावीर का परिनिर्माण हुआ था, दीक्षा कब दी कि जिस समय भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था, दूसरे तमाम चरणों उन्होंने दीक्षा दी। और तीर्थकर महावीर 30 वर्ष तक निरंतर प्रवचन देते रहे, तो उनकी केवली पर्याय कितने रही? 30 वर्ष। और इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान, शुक्ल ज्ञान कब हुआ? 30 वर्ष पूरा होने के बाद। इसका अर्थ है 30 वर्ष तक वे शुक्र ध्यान के प्रथम पाए पर प्रसकत्व, वितर्क, अविचार दृष्टा नहीं पाए। पहला पाया शुक्र ध्यान था, और विचार दृष्टा है वहां पर निरंतर किस प्रकार के कितने ही भाव होते हैं, द्रव्य को पर्याय प्रकार से चिंतन करते करते मात्र प्रसकत्व, वितर्क, अविचार दशा पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस समय फिर वे दूसरे पाय पर पहुंचते हैं, एकत्व, वितर्क, अविचार दशा, तो शुक्ल ज्ञान का दूसरा पाया जब प्रकट होता है, तब कहा जाता है कि 8वें गुण स्थान से आरोहण करके 9वें, 10वें, 12वें और 13वें गुण स्थान पर पहुंचते हैं। उस समय कहा जाता है जहाँ अपने सहयोगी केवली गुण स्थान पर है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, यथार्थ का चारित्र प्रकट हो गया है। और अब बीच में पूछ रहा हूँ, वर्तमान में 5 प्रकार के चारित्र कहे गए हैं। सामायिक चारित्र, विद्वत्स्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथार्थ, ये 5 चारित्र हैं। हमारी ड्यूटी में वो परीक्षा देती रहती, आज परीक्षा मैं भी ले लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ। वर्तमान में 5 चारित्र में से कितने चारित्र उपलब्ध हैं? होगा है? चलो इनको मिल जाए भाइयों, तो मामले की बता 2 कितने? 2। एक सर्वे की संयम और दूसरा स्थापना चारित्र। तो संयम चारित्र पहला और दूसरा स्थापना चारित्र। संयम चारित्र क्या है कि जिस समय कोई भी सम्यक के बाद सम्यक है उसको ज्ञानावरणी कर्म के प्रक्षम से आत्मज्ञान हुआ हो, दर्शनावरणी कर्म के प्रक्षम से आत्मदर्शन हुआ हो,
फिर दर्शन मोहनी कर्म के अक्षम से सम्यक प्रकट हुई हो, उस समय उसको भाव आता है कि मैं सर्ववृत्ति संयम लूँ, और जिस समय सर्ववृत्ति संयम लेता है उस समय कहा जाता है कि वो अब पहले गुणस्थान से उठकर चौथे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान से सीधे बस 7वें गुणस्थान पर पहुँचता है। उस समय वह प्रथम 5 पापों से पूर्णतः 3 कर्म 3 युक्ति जीवन पर परे हो जाता है, और क्रोध विवेक से लगाकर विद्या दर्शन चर्य ऐसे 13 प्रकार के पापों में निरंतर विवेक करते करते मंद से मंदतर 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 मंद तब अमन पाप से पूर्णतः पड़े, पाप से पूर्णतः पड़े की साधना कौन सी गुणस्थान पर होगी? 7वें। आपको पाप से परे होना चाहते भी हो, पूछ रहा हूं। निरंतर 18 प्रकार के पापों में प्रवृत्ति हो रही है, और ये पक्का मानना एक नहीं 10 बार कहूँ तब भी आप सोचने पर सुन लेना कि जब तक मन वचन काय की प्रवृत्ति पापों में पड़ी हुई है तब तक निरंतर पाप कर्म का बंध, और वह गाढ़ है तो धीरे गति गाढ़ कर से गाढ़ कर गाढ़ कर गाढ़ कर गाढ़ कम है तो पहले नारकी से 7वें नारकी। इतने ऊंचे आ गए, इतने ऊंचे आ गए कि मनुष्य भाव मिल गया, आगे किया इस अध्ययन में आ गया है कि शुद्ध की प्राप्ति और शुद्ध की प्राप्ति का क्या होता है। जो तीर्थंकर महावीर ने तत्व स्वरूप द्रव्य स्वरूप मोक्ष स्वरूप बताया था, वह इंद्रपुरी आदि ग्रंथों ने छोटे छोटे सूत्रों ने अबद्ध किया, सूत्र रखे, गाथाएं रखी, और फिर गुरु शिष्य परंपरा से एक गुरु से शिष्य के पास पहुंची है। प्रथम गुरु हुए महावीर के बाद सुधर्मा स्वामी, और सुधर्मा स्वामी के फिर जबकि वो बोलते हैं आर्य सुधर्मा स्वामी आर्य जम्मू स्वामी से कहते हैं कि जैसा मैंने तीर्थंकर महावीर से सुना है, मेरे अनुभव सत्य सिद्ध हुआ है, ये आर्य जम्मू स्वामी तो मुझसे सुनो। तो सुनो इसको कहते हैं शुद्ध, सुना हुआ है, तो सुने लोगों को कहा जाता है शुद्ध श्रुत, तो सुना हुआ वो सुनते हैं, और सुन करके जैसा उन्होंने तीर्थंकर महावीर की सुधर्मा स्वामी ने सुन करके पूरा याद रखा, तो प्रथम उनको पूरा का पूरा बताया, गुरु बड़े विस्तार से बताया है, परंतु शिष्य की क्षमता 5 बारे में निरंतर बढ़ती जाती है। इसलिए 980 वर्ष तक तो ये हमारे सूत्र कंठस्थ रखे गए, और फिर सोचा कि अब ये सूत्र भुलाए जा रहे हैं, याद रहने रहे हैं, तो फिर उनका फिर करके विधिकरण हुआ। देवती गणित समाज के निष्ठा में 5वीं बात इसका हुआ। ये जो सूत्र मेरे हाथ में आए वो शुद्ध ज्ञान, कि सुन करके यदि ज्ञान प्रकट होता है तो उसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान हैं, उसमें शुद्ध ज्ञान या अभिनिवेदिक ज्ञान, तो अभिनिवेदिक ज्ञान को पहला क्रम दिया है, मति ज्ञान पर्यायवाची है, मूल तत्व आत्मा में अभिनिवेदिक ज्ञान दिया प्रथम, दूसरा दिया शुद्ध ज्ञान कि सुन करके भी इस प्रकार का आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है। वर्तमान में 2 चारित्र हैं, वर्तमान में मात्र अप्रमत्त साधना 6वें 7वें गुणस्थान की है, उसमें इंद्रबुद्धि गौतम 7वें गुणस्थान पर एक अंतर्मुख ऐसा हो सकता है कि 6ठा गुणस्थान समस्त साधु उसका काल घटता जाता है, और अप्रमत्त 7वें गुणस्थान का काल बढ़ता जाता है, पर काल बढ़ते बढ़ते वह निरंतर 2 घड़ी तक आत्मज्ञान में, आत्मध्यान में, आत्मरमणता में चले जाएं, ऐसा 30 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 30 वर्ष बाद। इस बात है कि शुक्र ध्यान का पहला पाया, दूसरा पाया,
30 वर्ष बाद प्रकट होता है। परंतु हमारे यहाँ तो हो सकता है वो पहले गुणस्थानवर्ती हो सकता है चौथे गुणस्थानवर्ती हो सकता है 5 एक आ गया हो, वृत्ति हो गया हो, उसे भी शुक्ल ज्ञान हो सकता है, ऐसा भी आ रहा है। अब विरुद्ध बात, शुक्ल ध्यान वर्तमान के 5 प्यारे के मनुष्य का सामर्थ्य। शुक्ल ध्यान है केवल ज्ञान, वर्तमान में केवल ज्ञान है। इस अर्थ है कि शुक्ल ध्यान की साधना वर्तमान में ये कहां तक हो सकती है कि अप्रमत्त साधु गुण स्थान, अप्रमत्त मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, ऐसी अप्रमत्त अवस्था 2 घड़ी से कुछ न्यूनतम हो सकती है। ऐसी साधना करने के लिए इंद्रबुद्धि गौतम को कह रहे हैं कि तुम ऐसी साधना करते करते फिर शपथ श्रेणी आरोहण करके तुम इस समुद्र का पार करके इस किनारे तक तो आओगे। कौन सा किनारा? 7वें गुण स्थान के चरम पर पहुंच गए। 13वें गुण स्थान पर पहुंच करके शपथ श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट करते, क्यों प्रमाद में पड़े? तो इस तीर तक आ गए। वजन का धर्म क्या आ गया कि हे इंद्रबुद्धि गौतम, तुम पुरुषार्थ करके इस महासमुद्र को पार करके इस तीर तक तो आ गए हो। अब एक छलांग लगा करके दूसरे तीर पर क्यों नहीं पहुंच गए? 7वें गुण स्थान से छलांग लगानी है सीधे 13वें गुण स्थान पर। 7वें गुण स्थान पर 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 13वें प्रत्येक में अंतर्मुख लग सकता है, परंतु पुरुषार्थी 7वें से सीधा 13वें गुण स्थान पर एक अंतर्मुख में पहुंच सकता है। इसका अर्थ है कि अंदर पुरुषार्थ कितना है। महावीर इंद्रबुद्धि गौतम का पुरुषार्थ जगा रहे हैं कि इस तीर तक तो आ गए हो, 7वें गुण स्थान के अंतिम छोर तक पहुंच गया हो। अब 13वें गुण स्थान पर शुक्ल ध्यान प्रकट करके केवल ज्ञान क्यों पकड़ करते हो? प्रमाद मत करो। और क्या लिखा है कि जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके लिए भी यदि वे प्रमादी हैं, प्रमाद छोड़ो, अप्रमत्त अवस्था में जाओ, ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे सही उपदेश रहना चाहिए कि ऐसे अप्रमत्त इंद्रबुद्धि को भी महावीर कहते हैं कि अरे प्रमाद क्यों कर रहे हो? तो मुझे शिक्षा लेनी चाहिए आपको। आपका प्रमाद कितना? आत्मध्यान, आत्मदर्शन, आत्मरमण का रूप साधना कितने काल की? कितने काल? यदि ध्यान भी करते हो, बोली 1 घंटा ध्यान करो, 3 घंटे ध्यान करो, वो ध्यान मात्र 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट ऐसा दिख जाए तो मानना कि वो ध्यान है। वो क्या है? निरंतर ज्ञाता स्वयं का, ज्ञाता मैं, ये मैं, ज्ञान मेरा गुण, तीनों की एकता रूप मैं। ज्ञाता भी मैं, जिससे जाना जाता है उसको ज्ञाता कहते हैं, जिससे जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं, और जो जाना जाता है उसको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों की एकता हो जाए वो ज्ञाता भाव है। ऐसी दृष्टा भाव है। तो ज्ञाता, दृष्टा, सूर्यप्रमणता, इस प्रकार की साधना के लिए इंद्रबुद्धि गौतम का आह्वान कर रहे थे। चौथी गाथा आया है, पर दूर पुराकर कर्म भूली गौतम प्रमाद पंचावन। सबसे पहले कहा यह अल्पकाल की आयु और जीवन बहुत विनम्र है। और चौथी गाथा आया है कि पुराकृत कर्म, पुराने कितने कर्म बांध कर गए हो और अब इन कर्मों को इतनी कम अवधि में क्षीण करने का पुरुषार्थ करो, क्यों प्रमाद कर रहे हो? इस 4 गाथाओं में प्रेरणा लेकर के अप्रमत्त अवस्था में जाने के लिए महावीर इंद्रबुद्धि गौतम को सावधान करते हैं और फिर मनुष्य भाव की दुर्लभता का ज्ञान कराते हैं। मनुष्य भाव की दुर्लभता किस प्रकार? तो कहा यह जीव
पृथ्वी काय में कितने काल तक रहा, तो क्या असंख्यात काल तक। अब काय में असंख्यात काल तक, वायु काय में असंख्यात काल, देव काय में असंख्यात काल, और वनस्पति काय में अनंत काल। अनंत काल। 5 गाथाओं में इन 5 का वर्णन आ रहा है। फिर वापस 4 गाथाओं में वो बेंद्री में संख्यात काल, तेंद्री में संख्यात काल, चौंद्री में संख्यात काल, और पंचेंद्री काय में गया हुआ जीव, सन्नी पंचेंद्री तिरंत और मनुष्य, कुल मिलाकर के 7-8 भाव। समझ में आ रहा है? पहले कहा अनंत काल वनस्पति काल, असंख्यात काल पृथ्वी पानी अग्नि वायु में, फिर संख्यात काल बेंद्री तेंद्री चौंद्री में। समझ में आ रहा है? कितना काल निश्चित हो गया, कितना निश्चित हो गया, अनंत काल। जीव कब से? अनादि से। अनादि। ये चतुर्गति का परिभ्रमण कब से? अनादि से। अनादि। कितने काल तक और चलाना? तो करो, कितने काल तक और इसी प्रकार से चतुर्गति का परिभ्रमण बढ़ाना। चतुर्गति का परिभ्रमण बढ़ता कैसे है? तो इसी 10वें अध्ययन में 30वीं गाथा में आया है, 15वीं गाथा में, यह जीव निरंतर शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप करके अनंत चतुर्गति का परिभ्रमण बढ़ाने का ही काम करता रहा। एक प्रमाण ये दिया। उत्तरायण सूत्र, उत्तरायण सूत्र 10वां अध्ययन 15वीं गाथा। एक और प्रमाण देता हूं। महामुनि समुद्रपाल शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप दोनों से परे होकर के सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर। इससे महामुनि समुद्रपाल जन्म मरण से मुक्त कैसे हुए? शुभ अशुभ भावों से दूर होते। शुभ और अशुभ, शुभ से पुण्य, अशुभ से पाप, पुण्य से मनुष्य गति, अधिक पुण्य से देव गति, पाप से जैन गति, पाप गाढ़ से नरक गति। तो निरंतर पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, शुभ अशुभ से पुण्य पाप करते करते अनंत काल से जीव परिभ्रमण कर रहा है। ये परिभ्रमण कब मिटेगा? कब मिटेगा? इस भाव में मिटाना चाहो कि लाख भाव मिटाना चाहो कि करोड़ भाव मिटाना चाहो, परंतु जब तक शुभ और अशुभ दोनों से परे नहीं होंगे तब तक जन्म से मुक्ति का उपाय नहीं है, मुक्त नहीं होगा। इस भाव में मिटा सकते हो क्या? इस भाव में भी इस वर्तमान के 5 वारे के मनुष्य की इतनी क्षमता मान लेना कि वह एक भाव सर्ववृत्ति संयम में रह करके एक भाव करेगा। उस सर्ववृत्ति संयम के कारण से जो पुण्य का उपार्जन हुआ, तो पुण्य वह विशिष्ट पुण्य है, सर्ववृत्ति संयम के साथ है। जितने कर्म की निर्जरा हो गई है वह तो हो गई, परंतु शेष का भी शेष भी निर्जरा कर दूं, इस प्रकार के प्रशस्ततम भाव से पुण्य का उपार्जन होता है। वह ऊंचे से ऊंचे देवलोक में जाता है। वो एक भाव इस प्रकार से देवगति का करके, और अगला भाव महाविदेव में मनुष्य रूप में वो जन्म लेकर के वहाँ से उसी भाव में वक्त चला जाए, इस प्रकार की साधना। इसका अर्थ है कि वर्तमान के 5 आर्य के मनुष्य का सामर्थ्य कहाँ तक गिनना, आर्य का दोष नहीं है। 5वें आर्य में भरत क्षेत्र में ऐसे पुरुष जन्म, ऐसे मनुष्य जन्म लेते हैं कि जो मात्र इतनी साधना कर सकते हैं कि एक भाव करके मोक्ष ले जाए। कोई एक भाव करके, कोई 3 भाव करके, कोई 7-8 भाव करके, कोई 15 भाव करके। और सुख विपाक सूत्र है, ऐसे 10 का वर्णन आता है कि 10 ऐसे
ग्रस्त थे जिन्होंने सुपात्र दान किया था। कल किसी ने कहा था सुपात्र दान सबसे बड़ा दान है, प्रमाण दे रहा हूँ आप, वो किस अपेक्षा से कि जिस दिन सुपात्र दान दिया था उस समय उन्होंने बहुत परिश्रम कर लिए थे, सम्यक हुई ऐसा नहीं कह सकते, बहुत परिश्रम कर लिए थे। और दूसरा भाव उनका 10 के 10 का दूसरा भाव तीर्थंकर महावीर के काल में वे जन्म लेते हैं, उनमें से 10 के 10 को पहले सम्यक होती है और 10 के 10 उसी भाव में सर्ववृत्ति संयम लेते हैं, उनमें से 6 उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे सुभाव कुमार आदि की ये सुपात्र दान के 14वें भाव में मोक्ष जाए और 10वें क्रम पर जाएं, वे अनेक भाव करके मोक्ष जाएं। 10 के 10 को एक जैसा पुरुषार्थ, एक जैसा किया कि पूर्व में 10 के 10 ने एक जैसा सुपात्र दान एक जैसे भाव में किया। फिर दूसरे भाव में तीर्थंकर महावीर की वाणी सुनी है, सबको एक जैसी वाणी मिली है। 10 ने सर्ववृत्ति संयम, पहले 10 ने व्रत लिए थे, फिर 10 ने सर्ववृत्ति संयम लिया है और 10 में से 6 उसी भाव में मोक्ष गए, 3 14वें भाव में और 1 10वें अनेक भाव। भाई सबको निमित्त से एक जैसा मिला था। यदि साक्षात तीर्थंकर का निमित्त मिले, किसका? साक्षात तीर्थंकर का निमित्त मिले, तब भी फिर साधक अलग अलग श्रेणी के कैसे हो गए? निमित्त सबको एक जैसा मिला, काल का अंतर नहीं है, काल का अंतर नहीं है, भाव का। तीर्थंकर की वाणी वर्तमान में ही तीर्थंकर परमात्मा की जैसी वाणी थी, वैसी की वैसी मैं आपको अपने गुरु से समझ करके बता रहा हूं, तो वाणी तो आपको सबको एक जैसी मिल रही है, फिर पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा है? यदि आप 4थे गुण स्थान पर आ गए हैं तो 4थे गुण स्थानवर्ती सीधा 7वें का स्पर्श करता है। कहां से? 4थे से 7वें होने वाले जितने तीर्थंकर थे वो 4थे से सीधे 7वें पर, बीच में नहीं अटकते भटकते। बीच का कौन सा है? त्रिशंकु गुण स्थान 5वां सावकत्व। सावकत्व, ये सावकत्व हुआ कैसे? जिस समय अनंत सावक भी तीर्थंकर महावीर के समर्थन में पहुंचते हैं, उनको आत्मज्ञान होता है, आत्मदर्शन होता है, सम्यक का प्रकाश होता है। उस समय वे उठ करके बोलते हैं, भगवान आपके प्रवचन से इस प्रकार के हैं कि कई राजा, तलवर, मांडविक और कई प्रकार के चेष्टी और अन्य कई सर्ववृत्ति श्रेय लेकर के और शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु मुझसे अभी ऐसा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। उपासक दिशांग सूत्र में शब्द देख लेना कि मुझसे इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, इस कारण से मैं सर्ववृत्ति संयम नहीं ले पा रहा हूं। तो सर्ववृत्ति संयम नहीं ले पा रहा हूं, कमी किसकी थी? पुरुषार्थ। यदि 50,000 ने सर्ववृत्ति संयम ली, कितना है? 50,000। फिर आनंद चावक ने भी उन्हीं तीर्थंकर की वाणी सुनी थी, उन्होंने संयम क्यों नहीं किया? और प्रमाण दे रहा हूं उन्हीं के शब्दों में कि मेरी अभी शक्ति, मेरा ऐसा पुरुषार्थ अभी नहीं उपड़ रहा है और उद्भव में नहीं उपड़ा, सर्ववृत्ति संयम नहीं ले पाए, नहीं ले पाए। वाणी तो वही मिली थी जिस वाणी से 50,000 साधु साध्वी, 14,000 साधु, 36,000 साधियां, उसी वाणी से, उसी वाणी को सुनकर फिर कोई तो मात्र 5वें गुण स्थान पर रहेगा, कोई मात्र 4थे गुण स्थान पर रहेगा
और कोई कोणिक ऐसा था कि जो इतनी प्रशंसा, कुछ वर्णन मैंने उनका किया था कल, औपपातिक सूत्र में उनके तीर्थंकर महावीर को जो बंधन करने जा रहे होते हैं तो किस प्रकार से वो शत्रुघ्न सेना के साथ जाते हैं, कैसे उनके तीर्थंकर महावीर उद्यान में पधारे हैं, सूचना देने वाले को सारे अलंकार भेंट कर दिए, इतना प्रसन्नता हुई। वे कोणिक तीर्थंकर महावीर कैसे परम भक्त प्रवचन सुनकर के इतनी प्रशंसा करते हैं, इतने प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा योग्य तो है ही, इतनी प्रशंसा करते हैं, परंतु साथ में बोलते हैं भगवान मैं तो वापस राजकाज संभालने जा रहा हूँ। निमित्त तो सबको एक जैसा मिला ना, और राजकाज संभालने जा रहा हूँ पाठ हुआ कि न तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, न उनको दर्शन की प्राप्ति हुई, न उनको सम्यक की प्राप्ति हुई, और घोर अज्ञानी, घोर अदर्शनी, घोर मिथ्यात्वी के मिथ्यात्वी वापस लौट जाते हैं और राजकाज संभालने जाते हैं। और राजकाज संभालते संभालते ऐसा युद्ध भी लड़े हैं, 2 युद्ध ऐसे लड़े हैं, शिलाकंटक और हाँ इस प्रकार के 2 युद्ध लड़े, बोले 1 करोड़ और 80 लाख मनुष्य मारे। प्रवचन किसका सुना, भगत किसके थे, परम भक्त किसके माने गए थे, भगवान महावीर। यदि महावीर की वाणी सुनी है, फिर वो कह रहे हैं कि मैं वापस में राजकाज संभालने के लिए जा रहा हूँ। क्या महावीर ने उस समय कहा होगा जैसा तुमको सुख उपजे वैसा करो? नहीं, उनको सोच किस वापस जा रहा, युद्ध करने कि मुझे वापस राजकाज संभालना, मुझे अपनी पटरानी को प्रसन्न करने के लिए, हर हाथी के लिए युद्ध लड़ना है। और उन 2 युद्धों में 1 करोड़ मनुष्य, 1 करोड़ 80 लाख मनुष्य मारे जाएंगे, मुझे ऐसा कार्य करने जाना है। महावीर जी हाँ जाओ। क्या मानना, ये सूत्रकार के शब्द हैं कि जिस समय वो सर्वृत्ति स्वयं लेने के लिए माता पिता की आज्ञा लेने जाता है, उस समय सूत्रकार ने कहलाया कि धर्म कार्य में विलंब मत करो। किसने कहलाया? सूत्रकार ने कहलाया। क्यों? मात्र प्रेरणा देने के लिए 5 वारे के मनुष्यों को। सूत्र किसके लिए रचे जाते हैं, कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? जिस काल में वो कानून बनाए जाते हैं उस समय तक कौन कौन से अपराध हुए आदि, भविष्य में कौन कौन से अपराध हो सकते हैं आदि, उसके आधार पर कानून निर्माता सरकार या संसद वो ऐसा कानून बनाए। तो ये भी तो हमारे कानूनी शास्त्र कि संयमी साधु या साध्वी ये किस प्रकार की साधना करेंगे। तो जिस समय तक ये आगम रचे गए थे उस समय तक किस प्रकार से उन्होंने प्रमाद अवस्था में जाकर के और अपने हानि की साधना में उससे सजग रहने के लिए उन्होंने इस प्रकार के सूत्र रचे। तो उस समय तक जो शिथिलाचार आया होगा उसको रोकने के लिए, भविष्य में और अधिक शिथिलाचार आ सकता है, इस कारण से उसको रोकने के लिए हमारे सूत्र रचे गए। इस कारण से कि सूत्र भी काल के अनुसार रखे जाते हैं। ये इसलिए सिद्ध क्या कि कानून का जानकार होने के कारण से जैसा वहाँ राज्य सत्ताधारी वह कानून बनाता है, उसी प्रकार से हमारे आचार्य अब परिषद में बैठ करके और इस प्रकार से अपने सारे संयमी या असंयमी